नाश्ते पे आप सबका स्वागत है। नाश्ते में हो रहा है सॉटेड वेजिटेबल्स, ब्रेड, सॉस। मुझे पता है हेल्दी और अनहेल्दी का मिक्सचर खा रही हूँ, पर ठीक है, कर लूँगी मैनेज। बहुत हेल्दी खाती हूँ मैं, थोड़ा बहुत अनहेल्दी खा लिया तो क्या होता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर चलेगा। कल का दिन और उसके पहले 1-2 दिन का दिन, इतना कुछ हो रहा है ना लाइफ में, तो ऐसा लग रहा है कि आज बड़ा इत्मीनान से घर पर रहूँगी, कहीं बाहर नहीं जाऊँगी और आज आप लोगों से बातचीत करूँगी। अगेन थैंक यू। मैं कल से ओवरवेल्म फील कर रही हूँ आप लोग के कनेक्शन की वजह से। नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। मैंने सीखा है जला के। इधर साफ है शूट के लिए, इधर, और छुपाने वाला इधर। ये थैंक यू गाइज, आप लोग बड़े हेल्दी अच्छे टिप्स मुझे दे रहे हो, ब्लाउज को लेकर, कपड़ों को लेकर, खाने को लेकर। देखो ऐसा नहीं है कि मैं सुनती नहीं हूँ, मैं सुनती सबका हूँ, करते अपने मन का हूँ, लेकिन सुनना बहुत बड़ी कला होती है जो कि मुझे आता है। सो बताते रहिए, उसमें से मैं अपने काम लायक निकाल लूँगी और इम्प्लीमेंट भी करूँगी। अरे यार, आप लोग पूछ रहे हो ना कि अच्छा हाँ इसलिए क्योंकि मैंने कुकिंग किया है और थोड़ा हाथ ऑयली है, फिसल जा रहा है। आप मेरा इंटरव्यू लोगे उसके पहले मैं आपका थोड़ा छोटा सा इंटरव्यू ले डालूंगी। अभी मैंने एक इंटरव्यू फिनिश किया है और इंटरव्यू में बात करते करते मुझे ही पुरानी बातें याद आने लगी जो मैं भूल चुकी हूँ या भूलना चाहती रही हूँ। होता है ना, सारे एक्सपीरियंस बहुत अच्छे नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं कि आज भी गुस्सा दिलाते हैं और लगता है वो आदमी मिल जाए तो उसका मुंह नोच लूँगी। कुछ ऐसी बातचीत हुई। हर इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता, पर कुछ डीप बातें हों, कुछ कनेक्शन ऐसा हो जाता है। डिपेंड करता है क्वेश्चन पूछने वालों पर कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलो चाय पीते पीते बात करते हैं। आज मैं बात करने के मूड में हूँ। कहाँ बैठे कहाँ बैठ कर बात करना चाहते हैं। यहाँ ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है, मुझे ये वॉल बहुत पसंद है। इसको वाइट कर दूँ क्या? इंटरव्यू हो और कास्टिंग का उसकी बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हर एक्टर से पूछा जाता है, एक्टर जो भी जवाब दे। ऐसा होता है, रियली ऐसा होता है क्या? दूसरे एक्टर से पूछा जाता है और हमेशा रियली और क्वेश्चन मार्क होता है। इसलिए हम एक्टर्स भी इस बात को बड़ी लाइटली लेते हैं कि क्या फ़ायदा यार बात करके इस पर। सबको सब कुछ मालूम है पर फिर भी क्वेश्चन किया जाता है। मुझे भी मालूम है पर मैं क्वेश्चन नहीं करती। मैं जानती हूँ कि कुछ भी पॉसिबल है। हर प्रोफेशन में इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और ऑफ कोर्स इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत ओपन इंडस्ट्री है, इसलिए यहाँ सब कुछ ओपन है, पता चलता है। तो मेरी क्या एक्सपीरियंस रही, क्या मेरे साथ कोई कास्टिंग काउच जैसा कुछ हुआ है? तो मुझे एक्चुअली नहीं समझ आता कि इसको मैं कास्टिंग काउच कैसे कह सकती हूँ। मैं बताती हूँ। एक बहुत बड़ा फिल्म प्रोडक्शन हाउस है, 2007 या 8 की बात है ये। मैं यहाँ आई थी, बहुत ही सिंपल, ये वाली रतन नहीं। हाँ, अभी तो मैं इतनी तेज़ तर्रार चालू, मतलब अच्छों को मैं नानी याद दिला दूँ, अभी मैं ऐसे हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि उस टाइम पे मैं बहुत बातों में आ जाने वाली लड़की थी तो मैं यही, बेस तो यही था, लेकिन चुप और थोड़ी सहमी सी। शहर का असर होता है ना, छोटे शहर से आप बड़े शहर में आते हो तो शांत वाले। गई एक प्रोडक्शन हाउस में, 60-65 ईयर्स का वो बुढ़ा होगा, मैं बुढ़ा बोलूँगी यहाँ, पहली बार आप ऐसा सुनोगे, लेकिन उस आदमी के लिए मेरे मन में इतनी नफरत और इतना गुस्सा है ना कि क्या बताऊँ। उसने मुझसे बोला, अरे तुमको तो बहुत चेंज करना पड़ेगा, अपने बाल देखो, अपनी स्किन देखो, कपड़े कैसे पहनती हो, पूरा मेकओवर करना पड़ेगा, 2-2.5 लाख का खर्चा होगा। और उस टाइम पे मेरे लिए 2-2.5 लाख ऐसा था कि उस टाइम क्या, अभी भी मुझ पर कोई क्यों खर्च करेगा भाई 2-2.5 लाख। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि यहाँ पर मैं तुम पर ऐसा क्यों करूँ।
तो मेरे अंदर से सवाल आ रहा था कि तो मत कीजिए, क्यों करेंगे, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, ऐसी थी मैं। उसने बोला तुम्हें मुझे गॉडफादर बनाना पड़ेगा। अब भाई गॉडफादर क्या होता है मुझे नहीं पता था। मैंने कहा ये क्या होता है? तो बोला फ्रेंडशिप करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि अब तो फादर के एज के हैं मेरे, मैं फ्रेंडशिप कैसे करूँ? मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, आप जो कहेंगे गाइड करेंगे मैं वैसे करूँगी। तो सीधा वो एकदम गुस्से में जो होता है ना कि गाइड वाइड कुछ नहीं होता, यहाँ पर फ्रेंडशिप करनी पड़ती है, और एक्ट्रेस बनने आई हो ना तो ये ड्रामा बंद करो, ये सीधे साधे और ये थोड़ा स्मार्ट रहो, स्मार्ट बनना पड़ेगा। मैंने कहा सर मैं ऐसी हूँ अभी। तो उसने बोला कि देखो कुछ कुछ बहुत और सारी बातें याद हैं मुझे कि आधे घंटे के करीब वो बातचीत रही होगी, समझ ही नहीं आ रहा था, बिना हाथ पैर का वो बात कर रहा था गधे का बच्चा। उसके बाद उसने मुझे ये कहा कि क्या, मैंने कहा कि हाँ मैं तो, आप तो मेरे फादर के एज के हैं, मैं दोस्ती कैसे कर सकती हूँ आपसे? तो उसने बोला इस सुनो, अगर मेरी बेटी भी एक्ट्रेस बनती ना तो उसके साथ भी मैं सोता। नहीं, मुझे ये देखो आज भी मैं ये बोल रही हूँ ना तो मेरा गुस्सा, क्योंकि मैं अभी वाली जोन में नहीं हूँ, मैं लिटरली उस टाइम पे चली जाती हूँ। मेरी पूरी पर्सनालिटी उसकी बात से बदल गई थी। मैं 1 महीने किसी मीटिंग में नहीं गई थी, मेरे कान से लगा कि धुआं धुआं निकल रहा था, इतनी अनईज़ी हो गई थी मैं अपने कपड़ों को चेक किया कि मैं ठीक तो आई हूँ, जीन्स पहना है, टी शर्ट पहना है, समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है। वहाँ से बस किसी तरीके से मैं निकली, कुछ हुआ नहीं, उस बंदे ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन जो कहा वो बहुत घर कर गया कि कोई अपनी बेटी के लिए ऐसे कैसे कह सकता है, वो कितना कमीना होगा। बेसिकली वो डायरेक्टली मुझे नहीं कह पा रहा था, लेकिन आप सोच रहे हो अंडरलाइन उसने क्या कहा कि भाई अगर तुम एक्ट्रेस बनना चाहती हो तो तुम्हें तो ये काम करना पड़ेगा, और मैं तो ऐसा ही हूँ। उस आदमी का मुझे नाम याद नहीं है, प्रोडक्शन हाउस याद है, उस समय वो 60-65 का होगा, अब पता नहीं जिंदा होगा या नहीं। ऐसे व्यक्तियों को मर जाना चाहिए मुझे लगता है। आज भी मेरा मन करता है कि मैं जाऊँ वहाँ पे और वो आदमी मिल जाए और मैं अपना जूता खोलूँ और उसका गाल ऐसे पकड़ के जूते से उस मुंह पे मारूँ जिसने अपनी बेटी के लिए यानी एक लड़की के लिए इस तरह की बात की। इमेजिन वो कितना लिच्चड़ आदमी होगा। बिहार में ऐसे आदमी को लिच्चड़ बोलते हैं। ये एंगर मेरा आज तक है, और मुझे लगता भी मैं तब कितनी सहम गई थी यार। मुझे फिल्म से तो मेरा उस समय से ऐसे हो गया था, बिकॉज दैट वाज अ बिग प्रोडक्शन हाउस। वो बहुत फेमस आदमी नहीं था, मैं पहली बार उससे मिली थी। अब इसको क्या कहूँ बताओ, इसको कास्टिंग हाउस तो नहीं कह सकते ना, तो वो भी नहीं कह सकते कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें या छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। नहीं, ये इस तरह का भी नहीं है। ये बहुत ही दहला देने वाला इंसिडेंट होता है। कई लोगों को ये छोटा लग सकता है, पर उस टाइम पे मुझे बहुत बड़ा लगा था। आज अगर ऐसे कोई कहे तो जूते से नहला कर आऊँगी, लिटरली जूते से लहरा कर आऊँगी। करेक्ट, मैं जूता ही लहराऊँगी। और मुझे सच बता रही हूँ, मुझे लगता है कि अब काम के लिए इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं। बी ओपन, लेकिन सामने वाले को भी देखिए कि वो क्या है और क्या कर सकता है और किस तरीके से मीटिंग के लिए आया है। आप किसी को साइकोलॉजिकली, हमारे कहते हैं हदस जाना, हम हदस गए थे। जो बिहारी है वो समझ जाएंगे। फिर मैंने धीरे धीरे समझ गई थी मैं कि इंडस्ट्री में बहुत संभल कर और वैसे चलना है। मैंने फिल्म के लिए कभी ट्राई नहीं किया। उसके बाद मुझे बड़े बड़े प्रोडक्शन से आई कॉल्स, अच्छे अच्छे लोगों के हैं, बिना ऐसे एक्सपीरियंस किया है। टचवुड बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे बुरे लोग बहुत कम मिले हैं, अच्छे लोग बहुत ज़्यादा मिले हैं। पर मैं जानती हूँ आप लोगों में से बहुत सारे लोग एक्टर बनने का सोच रहे हैं या आते हैं सपने लेकर। मैं एक बात बताती हूँ, हर चीज़ की कीमत होती है, लेकिन काम के लिए ना ऐसी कीमत मत देना। ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, सुकून की नींद नहीं आएगी। चप्पल घीसो, भूखे रहो, सड़क पे सो जाओ, जो भी करो। ऐसे एक्सपीरियंस क्या होता है ना कि आप सक्सेस की बात शेयर करते हो और आपको वो अपना स्ट्रेंथ लगता है, रिच करता है। लेकिन ऐसे लिच्चड़ लोगों के पास जाकर अगर गॉड फादर किसी को बना लिया ना और ऐसे कीमत दी, तो कभी भी सक्सेस नहीं लगेगा। फिर आप इस तरीके से बैठकर शेयर नहीं कर पाओगे। भले ही फेल हो जाओ, मत अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना, बट अपनी ऐसी जो जर्नी है ना वो तो शेयर कर पाओगे। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने एक भी फिल्म नहीं की है, मैंने बहुत कम काम किए हैं, लेकिन मैं इतनी रिच हूँ अंदर से। आई एम सो हैप्पी विद इन। हाँ, बाहर से लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है।
मैं स्ट्रांग हूँ यार, एकदम नींव स्ट्रांग है मेरी। कोई नहीं खड़ा होकर मुझे कोई चैलेंज कर सकता है। उसके कपड़े वहीं उतार दूँगी, क्योंकि मैंने अपने कपड़े नहीं उतारे, इसलिए ये हिम्मत रखती हूँ। और बाय गॉड मैं उस आदमी को पहचानती नहीं हूँ, वरना मैं उसको आज वो किसी भी पोस्ट पे होता मैं नंगा कर देती। मुझे कोई मीटू क्या मूवमेंट की ज़रूरत नहीं थी। इतनी हिम्मत आ गई थी, ये आ गई है कि मैं ऐसी बात कर सकूँ, उस वक्त नहीं था। और उस वक्त यही था कि ऐसी बातों का फ़ायदा क्या, क्योंकि यही बात सुनती आई हूँ ना कि ऐसी बातों का क्या फ़ायदा। मुझे लगता है नहीं, ऐसी बातों का फ़ायदा है। आगे वाले आने वाले जनरेशन के लिए कहना चाहिए कि भैया कुछ नहीं होता। ऐसे लोग जो डिमांड करते हैं ना, वो हिले होते हैं, उनको हिलाकर आने का। तो देख रहे हो आप लोग कैसा गुस्सा भरा पड़ा हुआ है। ऐसी स्टोरी ज़्यादा नहीं है मेरी लाइफ में, पर हैं। ऐसे आदमी को बाप भी नहीं कह सकते, वो किसी का बाप है। मुझे तो उस लड़की के लिए लगता है कि कैसे बाप की वो बेटी है बेचारी। एनीवेज, इस पर मैं घंटों बोल सकती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो चाय पीती हूँ। अच्छा, मीठा मीठा चाय। तो बताओ ऐसी मेमोरी कौन याद करना चाहेगा। लेकिन मुझे आज नेहा ने बात करते करते याद दिला दिया। और मैंने उसको कहा भी कि इसको मत लिखना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस बात को कैसे लिखा जाएगा। जब आप कहते हो तो आप अपने इमोशन के साथ कहते हो, उसमें कुछ मिर्च मसाला नहीं होता, उसके पीछे कोई ऐसे वाला कारण नहीं होता कि अच्छा तब हुआ था तो आज क्यों बोल रही है। बहुत सारे क्वेश्चन आने लगते हैं यार, इसलिए इंसान सोचता है चुप रहना ही ठीक है। लेकिन आजकल मैं ऐसा नहीं सोचती। मुझे लगता है चुप रहना भी ठीक है और बोल देना भी ठीक ही है। एक और इंसिडेंट है जो मैं अभी तो नहीं बात करूँगी, बट आज याद सब कुछ आ रहा है।